संक्षेप में आपको बता दें भागवत कथा श्रवण करने की विधि क्या है। तो ऋषियों ने बताया, हे नारद जी, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे बेटी का विवाह हम लोग धूमधाम से करते हैं। अब कोई कहे बेटी के विवाह में कितना खर्चा आता है तो कोई नहीं बता सकता। पिता की जितनी सामर्थ्य शक्ति होती है उसी के अनुरूप विवाह करता है। उसी प्रकार से भागवत कथा का आयोजन अपनी सामर्थ्यानुसार करना चाहिए। भगवान कृष्ण, भगवान राम तुलसी के एक पत्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके पास केवल तुलसी का एक पत्र ही हो बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। अपने लिए खूब माल मलाई छानेंगे और भगवान के लिए एक तुलसी का पत्र, ये बेईमानी प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। इसलिए कथा का आयोजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके महापुण्य के भागीदार बनने का प्रयास करना चाहिए भगवान की कथा में। और एक विद्वान ब्राह्मण का चयन करें। वो ब्राह्मण कैसा हो तो कहते हैं, विरक्तः वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्पृहा। बोले वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, वक्ता ब्राह्मण हो, स्त्री ना हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। बोले स्त्री वक्त, आज लोग स्त्रियों को भी बुला के कथा में व्यासपीठ में बैठा के कथा सुन रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं, ये बात मैं कह रहा हूं तो शायद बहुत लोग कटाक्ष और टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों की कथाएं बुक होती है पहले से, लेकिन हमसे ज्यादा डिमांड आज स्त्रियों की है, स्त्री कथावाचकों की। तो क्या शरीर का दोष उनसे दूर होता होगा? हर समय कथा कहती रहती हैं, तो क्या व्यासपीठ का अपमान नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। आप धर्म का उपदेश करिए और भी अन्य माध्यम बना लीजिए, व्यासपीठ को माध्यम नहीं बनाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, विरक्ता वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योत निष्पृहा। वक्ता निष्पृह हो, कोई डिमांड न करे। आज मुझे बहुत दुख लगता है जो वक्ता कहते हैं मुझे 2.5 लाख चाहिए, उनको विद्वान माना जाता है। जो लोग कहते हैं मैं केवल कथा सुनाऊंगा, जो स्वेच्छा से मुझे मिलेगा उसी से प्रसन्न रहूंगा, वो वक्ता आज साधारण समझे जाते हैं। बोले वक्ता कार्योत निष्पृहा, धन से ज्यादा रुचि ना हो, मिल जाए तो ठीक है। एक आपको बात बताएं, एक नाव में कुछ लोग बैठे थे, जा रहे थे। अब उस नाविक ने कहा, सावधान नाव में बैठने वाले लोग, नाव डूबने वाली है। उसी में एक संत बैठे थे। संत ने क्या किया, अपने कमंडलों से जल भर भर के नदी में, नाव में डालने लगे। नाविक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद झंझावात खत्म हुआ, तूफान इत्यादि खत्म हुआ। बोले अब ठीक है, सब सुरक्षित है, अब कुछ नहीं होगा, सब बच गए हैं। वो पार हो गया जो विघ्न था। तभी महात्मा ने उस नाव से जल बाहर डालने लगे, डालना प्रारंभ किया। नाविक ने कहा, महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे थे? हमने कहा नाव डूबने वाली है तो आप जल डाल रहे थे। हमने कहा आप बच गए, कुछ नहीं होगा, तो आप जल निकालने लगे। तो उन्होंने कहा, देखिए यदि भगवान की इच्छा है हमें मारने की, तो परमात्मा की इच्छा में ही हमें मग्न रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। और फिर मुझे पता चला भलो हम लोग नहीं मरेंगे, बच जाएंगे, तो मैंने कहा भगवान की इच्छा बचाने की है, तो मैं भी उनकी रजा में राजी हो गया। यही उत्तम भक्ति का लक्षण है। परमात्मा जैसा चाहे वैसा करेंगे, जैसा बनाएंगे वैसा रहेंगे। कथावाचक अच्छा हो। और बंधुओं, कहा गया दूर दूर तक अनेक देशों में इसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये कथा बहुत ही दिव्य अद्भुत है। और महाप्रसाद अकेले नहीं पाना चाहिए, महान कीमती वस्तु का अकेले लाभ नहीं लेना चाहिए, बांट कर लेंगे उसकी और महिमा बढ़ेगी। इस प्रकार से नेक विधान बताए हैं। और आगे आइए हम लोग छोटा सा एक भजन भोलेनाथ जी के लिए समर्पित श्रवण करें, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। समय का अभाव है, प्रसंग वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, फिर भी उस कथा का, उस भाव का आशय लक्षण हम लोग थोड़ा सा दर्श रूप में प्राप्त करेंगे और आगे कथा को हम लोग कल सुनाएंगे। आइए एक सुंदर सा भजन, आगे हमारे तत्सत जी गतिविधि बताएंगे, जो भी वही हम लोग करेंगे। आइए छोटा सा भजन। हो माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है
शीतल छाया की छैया में दुर्गा आंगन आयो है, दुर्गा आंगन आयो, हरि ओ बोल। दुर्गा आंगन आयो है, दुर्गा आंगन आयो है। अर्जी सभी की लगा के भक्तों बनकर दास को भाया है, बनकर दास को भाया है। तेरी मनोकामना पूरी, तेरी मनोकामना पूरी करते मेरो बाबा। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। वो माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। वो अघोर का ये पावन धाम, जन जन का ये नाता है, जन जन का ये सेवा करते बड़े भाव से जन लाएंगे। जन का ये नाता है, ये नाता है, जन जन का ये नाता है। ये नाता है। हम सब की जो अर्जी पूरी होए राम को भाता है, वह राम को भाता है। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। आइए एक छोटा सा प्रसंग भोलेनाथ जी का हम लोग श्रवण करें। इसके पश्चात तांडव नृत्य और भगवान की आरती। एक आपको प्रसंग सुनाए, बड़ा ही प्रांजल मनोरंजक है, आप लोग शायद सुने भी होंगे। बस 2 मिनट हम लोग लेंगे, इसके बाद फिर आप लोग बहुत ही विशाल भव्य रूप में तांडव नृत्य देखेंगे और भगवान की आरती दर्शन करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य आप सबके सामने उपस्थित है। आपको बताएं, ये अवसर, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। आप जान लीजिए, जो भगवान के अभिनय लीला में एक व्यक्ति थे जो रामलीला में दशरथ के रूप में अभिनय करते थे, और दशरथ जी के रूप में उन्होंने अभिनय किया। और जब राम कथा में ये प्रसंग आता है कि राम जी के जाने के बाद दशरथ जी 6 दिन के बाद प्राण त्याग देते हैं, तो उन्होंने भी 6 दिन के बाद, वो लीला चल रही थी, कर्म चल रहा था, इतना भाव विह्वल हो गए कि प्राण ही निकल गए। अब उनके घर परिवार के लोग मुकदमा अभियोग केस कर दिया, सारी बात कोर्ट में पहुंची। तो जज साहब न्याय निर्णय कैसे दे भाई? अब रामलीला का प्रसंग था, अब कोई मर गया तो कोई मारा थोड़ी होगा कि रामलीला वाले मार डाले। तो बंधुओं, आपको बताएं, उस समय जो व्यक्ति मर चुके थे, उन्हीं के निमित्त जो केस किए थे, वही दूसरे फिर वही लीला किए दशरथ जी का, और वही कोर्ट में ही सारी लीलाएं चली और वही प्रसंग आया। और शायद वो उन्हीं के जैसे भाव से संबंध थे, वही भाव चलता रहा
और वास्तव में जज जी के सामने, न्यायाधीश के सामने देखते देखते उनके भी प्राण पखेरु जब उड़ गए तो जज को ये विश्वास हो गया कि जो अभिनय करता है वो वास्तव में भगवत रूप हो जाता है, उसके अंदर वही शक्ति, वही स्वरूप प्रविष्ट हो जाता है। उस समय वो नाटक नहीं होता, वो लीला होती है। लीला और नाटक में यही अंतर है कि लीला में भगवत रूप होके, तन्मय होकर के उसी स्वरूप को अनुभव करके भगवान अपने आप में बसा लेते हैं। नाटक में हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, लेकिन लीला में हम वही हो जाते हैं जो हम बने हैं। इसलिए हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी की महिमा आप लोग एक क्षण में, एक मिनट में सुन लें, इसके बाद तांडव नृत्य हम लोग देखेंगे। एक भक्त था और भक्त बेचारा बड़ा सीधा साधा। अब धन की कमी आई और देखो धन की कमी में व्यक्ति पाप करता है। पंडित जी को देखा मंदिर में बहुत अच्छी पूजा कर रहे हैं, लोग बहुत ही चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और किसी भक्त ने तो सोने का घंटा ही दान कर दिया। महाराज सोने का घंटा मंदिर में चढ़ा दिया। अब भोलेनाथ जी के ऊपर सोने का घंटा लटका हुआ है। चोर को लगा इससे अच्छा साधन धन कमाने का और क्या हो सकता है। पंडित जी पूजा करके चले जाते हैं। मंदिर में न कोई आता है न जाता है। हिंदुओं की मंदिर है, विश्वास हमारे यहाँ आस्था ज्यादा प्रमुख होती है। हम विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, आस्था रखते हैं। इस वजह से भगवान वास्तव में कृपा करते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कृपा होती है। इस चोर ने अकेले में देखा और घंटे को चुराने का प्रयास किया, पर प्रयास विफल रहा। तो उसको लगा भोलेनाथ जी के ऊपर ही चढ़कर घंटा निकाल लें, और जैसे ही भोलेनाथ जी के लिंग मूर्ति पर चढ़कर घंटा निकाला, सो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। बोले वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात, जय हो जय हो। और डर के बेचारे कांपने लगे, ये क्या हुआ? कोई भक्त तो था नहीं, क्या जाने कि भगवान ये पत्थर पाषाण मूर्ति, लिंग मूर्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। इसको तो घंटा चुराना था, धन कमाना था, बस इससे क्या मतलब आस्था भक्ति भाव साधना। इसने कहा आप कौन है प्रभु, क्षमा करे क्षमा करे, मुझे घंटा नहीं चाहिए, अब मुझे जाने दीजिए। बोले रुको रुको भक्त, तुम तो महान हो, धन्य हो, आज तक तुम्हारे जैसा उदार मैंने कोई नहीं देखा भाई। बहुत लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, बहुत लोग एक लोटा दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग हैंडपंप का जल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन तुम कितने उदार हो, पूरा शरीर चढ़ा दिए। नहीं नहीं हे प्रभु, मैं तो चोरी करने के लिए, घंटा चुराने के लिए आपको ऊपर चढ़ा था। बोले शांत रहो, बकवास मत करो, मैं तो बस ये जानता हूँ तुम मेरे ऊपर समर्पित हो गए हो, मेरे ऊपर चढ़े हो, तुम्हारा बोझ मेरे सर में है, इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारे जीवन का बोझ मैं अब दूर करूंगा, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा अच्छी बात है, तो बड़ी सुंदर बात, अब आप ही बताइए, जिनको प्रभु का दर्शन हो गया हो उसकी ज्ञान की पोटली, ज्ञान की पटल, ज्ञान की पुतली उसकी कैसे न खुल जाए। ज्ञान की हृदय की पटल उसकी खुल गई, सब कुछ जान चुका था। बोला प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बनी रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। ऐसे आशुतोष अवधड़दानी कोई हो सकता है? दोष को ना देखे, बुराइयों को भी ना देखे, केवल कृपा करे, ऐसे भोले भाले हमारे भोलेनाथ ही हैं, इसलिए इनका नाम एक भोला भी है। आइए हम लोग एक छोटा सा भजन श्रवण करें, अनंतर तांडव नृत्य, आरती, दर्शन, प्रसाद वितरण। एक बड़ा सुंदर प्यारा भजन। शिव भोले भंडारी शरण हम, ऐसे नहीं हाथ उठाइए, देखिए आनंद नहीं आ रहा। गायन वादन नृत्यं च त्रिभिः संगीत मुच्यते, संगीत का 3 अंग है। बोले गाना, बजाना और नाचना, यह भी संगीत है। तो बजाने वाले हैं हम लोग, गा भी रहे, पर एक कमी, वो कमी को आप ही पूरा कर सकते हैं। अब माताएं सोच रही होंगी पहले कोई बगल की उठे, फिर सामने उठे, तो फिर मैं इस पर आप बड़े भाव से देखिए। ये नाचना कोई ये फिल्मी दुनिया का नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ नाचना भी उपासना बताई गई। मीराबाई ने केवल नाच नाच के ही प्रभु को मनाया है, नृत्य कर कर के प्रभु को मनाया है। नृत्य करना यहाँ उपासना है, ना कि डांस करना, ना कि कुछ और करना। इसलिए बड़े भाव से ठुमका लगाते, नाचते, झूमते, बड़े भाव से गाएंगे। शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, जय हो। ओ शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, रखियो
हमारी शरण ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। भोले भंडारी शरण आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी ओ आए तिहारी भोले आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोले आए तिहारी रखियो लाज हरि बोल। हमारी शरण हम आए तिहारे। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी श्री राम हो बाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे बाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे बाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे ओ बाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे कर त्रिशूल राधे हरि बोल आए तिहारे। कर त्रिशूल शरण हम आए तिहारे। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। ओ आए तिहारी बाबा आए तिहारी ओ आए तिहारी भोले आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोले आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला ओ गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला ओ गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला दिवदुर रोदर धारे हम आए तिहारी। आए तिहारी